अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारे टेंसेस चल रहे थे। टेंसेस में से आज हम 4 टेंसेस एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने ऑलरेडी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, जो टेंस वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हम स्टार्ट करते हैं अब आज का टॉपिक। तो सबसे पहले स्टूडेंट एक बात समझ लीजिएगा कि जब भी हम बात करेंगे कंटिन्यूस टेंस की, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो, किसी भी टेंस का, ठीक है। तो उसके लिए हम वर्ब की जो फॉर्म यूज़ करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। तो ये बात आपने अपने साथ बांध लेनी है कि ये बात हमेशा यही फॉर्म यूज़ करेंगे हम, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कोई भी कंटिन्यूस का टेंस हो, ठीक है स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पहचान क्या होती है। अच्छा, पहचान से पहले भी स्टूडेंट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने बात की थी कि वो काम जो ज़माना मौजूद में, ज़माना हाल में अभी कंटिन्यू हो, ठीक है, प्रोग्रेस में हो, मुकम्मल नहीं हुआ हो लेकिन हो रहा हो, तो उसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में डील किया था, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम जस्ट एडिशन ये करते हैं कि उसके साथ वक्त का तयन भी कर देते हैं। जैसा कि मैं अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है, ये सिंपल टेंस मैंने बोल दिया, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर इसके साथ मैं वक्त को भी एक्सप्लेन कर दूँ, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो जब हम वक्त को साथ में एक्सप्लेन करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ, तो वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर है स्टूडेंट। तो मैं आपको पहचान लिखवाता हूँ। पहचान वही है, उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, लेकिन साथ वक़्त का तयन भी करते हैं। लेकिन साथ में हम वक़्त की बात भी करते हैं, ठीक है, कि जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो यहाँ मैंने वक़्त की बात भी कर दी है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं इसी को एग्जांपल ले लेता हूँ। मसलन मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। क्लियर है। तो अब हमने इसको ट्रांसलेट करने के लिए सीखना है कि इसको अगर हमें कोई उर्दू सेंटेंस आ जाए, उसको हमने ट्रांसलेट कैसे करना है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए, सॉरी। तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, फार्मूला है, वो सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो सब्जेक्ट हमारे पास तो हमें पता है। हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेंगे हैज़ बीन और हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब लगेंगे हैज़ बीन, हैव बीन। तो हैज़ बीन स्टूडेंट सेम जो हैज़ हम लगाते थे सिंगुलर के साथ, तो हैज़ बीन जो है वो भी सिंगुलर के साथ ही हम यूज़ करेंगे। हैव बीन जो है हम प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे, आई, वी, दे, यू, और इसके अलावा जो भी सिंगुलर नाउन आ जाएगा, जैसा कि बॉयज़, गर्ल्स, वुमेन, एनिमल्स, तो ये जब भी हम यूज़ करेंगे प्लूरल, तो इसके लिए हम हैव बीन को यूज़ करेंगे। क्लियर है। अगर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब की हमेशा हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी को ऐड करके यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को तो हमें पता ही है। तो अब हम इसी सेंटेंस को इसी फार्मूला की मदद से सोल्व करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई के साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, आई हैव बीन लगा दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्ले, फर्स्ट फॉर्म के साथ एडिशन करवानी है आईएनजी की, आई हैव बीन प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो इसके लास्ट में हम लगाएंगे सिंस या फिर फॉर। तो सिंस और फॉर जो है हमारे पास जो है वो हमें टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, सिंस या फॉर। तो अगर हमारे पास, मैं आपको यहाँ पर जस्ट एक एक्सप्लेन करता हूँ, अगेन मैं इसी को एक्सप्लेन करूँगा। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो अभी मैं आपको स्टूडेंट बताता हूँ कि हम सिंस कब लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि जब हम बात कर दें टाइम को स्पेसिफिक करके, तो हम वहाँ पर लगाते हैं फॉर, विल यूज़, फॉर को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम की बात, यानी कि जब हमने टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे सिंस, ठीक है, सिंस विल यूज़। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको जनरल कंसेप्ट दे दिया पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर हमने कब यूज़ करना है और सिंस कब यूज़ करना है। जैसे कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब यहाँ सुबह क्या तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया कौन सी सुबह, आज सुबह कौन सी सुबह,
ठीक है। तो वक्त को यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, यहाँ पे मैं कह दूँ कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग, ठीक है, सिंस 86, ठीक है। तो ये मतलब कि जब भी हम स्पेसिफाई नहीं करते तो हम वहाँ पर सिंस यूज़ करते हैं। तो फॉर के लिए भी मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पर 1 घंटे के लिए कह दिया था, तो इसलिए मैंने वक्त को क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि हमने सिंस और फॉर कब यूज़ करना है। तो ये बिल्कुल ईजी सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। नेगेटिव, अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट नेगेटिव की, तो नेगेटिव के लिए बिल्कुल वही सेम रूल है, ठीक है, जो कि हमने बाकी टेंसेज में अभी तक एक्सप्लेन किया है। तो स्ट्रक्चर की बात करो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने जस्ट नॉट की एडिशन करवानी, नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, उसके बाद हम टाइम को एक्सप्लेन करेंगे, सिंस फॉर के बाद टाइम को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इसके लिए नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा आई सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आई हैव नॉट, और नॉट के बाद हमने बीन लगाना है स्टूडेंट, ये बात याद रखना। ये जो हेल्पिंग वर्ब का बीन था वो हम नॉट के बाद लगाएंगे, ठीक है। ये बात जो है थोड़ा इधर कॉन्सेप्ट था, मैं यहाँ लिखना भूल गया, सॉरी। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा, मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। तो ये नेगेटिव बात हो गई है, इनकार कर दिया है। तो अगर मैं इसी तरह इसी को एक्सप्लेन करूँ, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, तो ये था नेगेटिव। अब मैं बात करता हूँ इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव में भी सेम स्ट्रक्चर है, तो जस्ट मैं आपको एक जनरल कंसेप्ट देता हूँ, फिर भी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद हमने बीन लगाना है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगा एग्जांपल को, ताकि आपको समझ आ जाए। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, और साथ में हम टाइम को एक्सप्लेन करने के बाद क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, ठीक है। ये मैं हर सेंटेंस में एक्सप्लेन करता हूँ, हर टेंस में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो इंटेरोगेटिव है उनमें हमने ये लाजमी यूज़ करना है क्वेश्चन मार्क। तो अभी मैं इसको यूज़ करके इसी फार्मूला को एक सेंटेंस को कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ इसी को मैं ले लेता हूँ, आई हैव नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी बीन आएगा, ठीक है। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, हैव आई बीन क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया तो इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये जनरल कंसेप्ट था स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो बस ये मैं सारा इधर से थोड़ा सा फिर रिपीट करता हूँ कि जब हम नेगेटिव में करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना है और फिर हमने बीन लगाना है, ठीक है। आई हैव नॉट बीन। तो जब हम इंटेरोगेटिव में करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाना है, लेकिन हैव अकेला आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद हमने बीन लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।